चलिए आज पढ़ लेते हैं व्हाट इज रिटेल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज रिटेल ट्रेडिंग एंड द सेकंड वन इज होलसेल ट्रेडिंग। आज पढ़ लेते हैं रिटेल ट्रेडिंग क्या चीज है। तो इसमें क्या लिखा है, दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। देखिए, होलसेल में और रिटेल में दोनों कामों में क्या होता है, सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, चीजों को बेचा जाता है। इसके अंदर जो रिटेल ट्रेडिंग है इसमें सीधा कस्टमर को बेचा जाता है। जैसे कि मुझे ये पेन चाहिए, तो जिस दुकानदार ने मुझे ये पेन बेचा वो रिटेल ट्रेडर है। समझ गया? यानी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर को या कंज्यूमर को चीज बेच देते हैं। वो आगे इसमें क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस ऑन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्टोर्स सोलली डिवोटेड टू द सेलिंग। देखिए, मैक्सिमम जो रिटेल स्टोर्स होते हैं या फिर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड दुकान होती है, एक फिक्स्ड जगह होती है जहां पर बैठ करके वो चीजों को बेच देते हैं। जैसे हमें सब्जी चाहिए होती है, हमें अपने घर की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, साबुन चाहिए होता है, हमें खाने पीने की चीजें चाहिए होते हैं, ये सब हम लेने के लिए, खरीदने के लिए कहां पर जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं। तो जो दुकानदार, जो शॉपकीपर्स हमें ये चीजें प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। उसी तरह की ट्रेडिंग को रिटेल ट्रेडिंग बोला जाता है, जहां पर जो शॉपकीपर्स हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को अपनी चीज को बेच देते हैं। मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडिंग होती है वो फिक्स्ड स्टोर्स के अंदर होती है, इनकी फिक्स्ड शॉप्स होती हैं, उन शॉप्स पर बैठ करके ये अपनी चीजों को बेच देते हैं। बट ये बात कंपलसरी नहीं है कि हमेशा जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो एक जगह बैठ कर ही अपनी चीज को बेचते हैं। कुछ और टाइप्स भी इसकी होती हैं। तो आगे इसमें लिखा है, स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। देखिए इसमें क्या बोल रही है, कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास फिक्स्ड स्टोर तो नहीं होते हैं, वो एक जगह पर बैठ करके चीज नहीं बेचते हैं, वो अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। उसमें किस किस की एग्जांपल दी है इसने, स्ट्रीट पेडलिंग, हमारे घरों के आसपास, हमारे मोहल्लों में, हमारे गांव में, गली गली में कुछ लोग घूम करके, जो फेरी वाले आते हैं, जो पेडलर्स आते हैं, वो घूम घूम कर, बोल बोल कर कुछ बेचते हैं ना। जिस टाइप से वो बेच रहे हैं वो भी डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हैं, तो वो भी किसमें आते हैं, रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। फिर देखो हैंड कार्ट्स, कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ से वो जो कार्ट्स होती हैं, रेडियां होती हैं, रेडियों पर चीजें लाद करके हमारे घरों में आकर के दे जाते हैं, वो भी रिटेल ट्रेडिंग है। ट्रक्स, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रकों में सामान भर करके जगह जगह जाकर के बेचते हैं, वो भी सीधा किसको बेच रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं, रिटेल ट्रेडिंग है। डोर टू डोर, कुछ लोग घर घर जाके बेचते हैं। और साथ में मेल ऑर्डर, कुछ लोग ऑनलाइन क्या करते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। जैसे हम लोग अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट का यूज करके बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर से हम कुछ कुछ चीजें मंगवा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। वो जो साइट्स चीज बेच रही हैं वो डायरेक्ट किसको बेच रही हैं, कस्टमर को। भैया अगर हमें लैपटॉप चाहिए, हमने उसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया, तो फ्लिपकार्ट वो लैपटॉप किसको बेच रही है, कस्टमर को। तो जो सीधा कस्टमर को बेचने का काम है दैट इज रिटेल ट्रेडिंग। यही हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। और इसी तरह से जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक, आपने देखा ना कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं, अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक की मशीन्स लगी होती हैं। हम वहां पर कुछ पैसे डालते हैं और जिस कोल्ड ड्रिंक वाला बटन प्रेस करेंगे वही कोल्ड ड्रिंक हमारे गिलास में आ जाती है। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक बेच रही है मशीन, वो किसको बेच रही है, सीधा कस्टमर को बेच रही है। उस तरह की ट्रेडिंग को भी क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो रिटेल ट्रेडिंग का सबसे फंडामेंटल जो फीचर मैंने आपको बताया वो क्या बताया, कि इसमें चीज को बेचा जाता है, पर किसको बेचा जाता है, डायरेक्टली कस्टमर को बेचा जाता है। जो उस चीज का यूजर है वो चीज सीधा यूजर को ही बेची जाती है, बीच में किसी मिडलमैन को नहीं बेची जाती है। वो समझ गए? तो किसी भी तरीके का यूज करके अगर हम डायरेक्टली अपनी चीज को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं तो इस तरह की ट्रेडिंग को रिटेल ट्रेडिंग बोला जाता है।
मैक्सिमम दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठ करके जो चीज़ें बेचते हैं वो सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि वो सीधा सामान अपना कस्टमर को बेचते हैं। अब उनको छोड़ करके जो हमारी गली में आकर के घूमते हैं, जो हमारे घरों पर आकर के सामान बेच जाते हैं, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करके जो मंगवाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो सीधा यूजर तक पहुंचती हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द रिटेल ट्रेडिंग प्रोसेस। ठीक है, आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट इज होलसेल मार्केटिंग या फिर व्हाट इज होलसेल ट्रेडिंग। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ आएगा इसके अंदर। इसी सेक्शन में आपकी बुक के पेज नंबर 58 के ऊपर एक बॉक्स बनाया हुआ है। उस बॉक्स में हेडिंग लिखी है मोर ऑन स्टोर्स। देखिए, हम रिटेल स्टोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिटेल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ शॉप्स की बात की है, सेलिंग स्टोर्स की बात की है। तो सेलिंग स्टोर्स की अगर बात करें तो यहां पर कुछ और टाइप के स्टोर्स भी आते हैं इस सेक्शन के अंदर। सबसे पहले इसमें लिखा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। देखो, मैक्सिमम दुकानदारों के पास एक ही दुकान होती है, वो वहीं से सेलिंग करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ अपनी फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सेलिंग स्टोर्स होते थे उनका यही कॉन्सेप्ट था कि एक जगह पर एक स्पेसिफिक शॉप बनाई जाए, एक सेलिंग सेंटर बनाया जाए और वहीं पर बैठ करके ट्रेडिंग की जाए, चीज़ों को बेचा जाए वहां पर कस्टमर्स तक। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बदलता गया, बदलते हुए समय के साथ साथ एक नया कंसेप्ट आया जिसको कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बोला गया। इसमें क्या हुआ, अपने उस सेलिंग स्टोर्स को मल्टीप्लाई करने की बात सोची गई कि जो इंसान एक जगह बैठ के बेच रहा है, क्यों ना वो 2-4 जगह पर बैठ करके बेच ले। थोड़ा सा अपने काम को एक्सपेंड करने की बात आई। तो इसी सीरीज में सबसे पहले नाम आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज एंड फॉर ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर्स। देखिए, जितनी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आज हम देखते हैं, अपने आसपास डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखते हैं, जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके मल्टीपल स्टोर्स होते हैं, बहुत बड़े चेन्स होते हैं, उनकी अलग अलग जगह पर फ्रेंचाइजीज खुली होती हैं। ठीक है, जैसे हम रिलायंस जियो की बात कर लें तो आज पूरे इंडिया में जियो स्टोर्स खुल रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि एक कंपनी होगी जो अलग अलग लोकेशंस पर अपने बड़े बड़े स्टोर्स को ओपन कर लेती है, फिर उन स्टोर्स के अंदर हेड को बिठा लेती है। उनका एक जनरल मैनेजर होगा जो उस पूरे स्टोर की देख रेख करता है, उसमें बाइंग एंड सेलिंग को वो ऑर्गेनाइज करता है, उसका हिसाब रखता है, उसमें सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स को वो कंट्रोल करता है। सारी चीजें उसको सौंप दी जाती हैं, फिर वही उस चीज को देखता है। और इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है।